बीसीडी चुनाव में आशा ज्योति आर्य को वकीलों का एक तरफा समर्थन, नामांकन किया दाखिल। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बीसीडी के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में एडवोकेट आशा ज्योति आर्य ने बीसीडी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन के साथ ही राजधानी दिल्ली के अधिवक्ता समाज की ओर से उन्हें एक तरफा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एडवोकेट आशा ज्योति आर्य को लेकर वकीलों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली की विभिन्न अदालतों में कार्यरत वकीलों का कहना है कि इस बार बीसीडी चुनाव में आशा ज्योति आर्य वकीलों की पहली पसंद बनकर उभर रही है। राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सहित जिला न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं का कहना है कि आशा ज्योति आर्य ने हमेशा अधिवक्ता समाज के हितों को प्राथमिकता दी है। वकीलों के सुख दुख में खड़ी रहने वाली आशा ज्योति आर्य ने कोर्ट परिसर में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अधिवक्ता कल्याण से जुड़े मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाया है। वकीलों का कहना है कि आशा ज्योति आर्य लंबे समय से अधिवक्ता समाज की समस्याओं, अधिकारों और सुविधाओं को लेकर संघर्ष करती रही है। कोर्ट परिसर में आधारभूत सुविधाओं की कमी, अधिवक्ताओं की सुरक्षा, चैम्बर, पार्किंग और अन्य आवश्यक मुद्दों को लेकर उन्होंने हमेशा प्रभावी भूमिका निभाई है। एडवोकेट समाज का मानना है यदि आशा ज्योति आर्य बीसीडी चुनाव जीतती है तो अधिवक्ता वेलफेयर से जुड़े कार्यों में और तेजी आएगी, वकीलों के हित में लिए जाने वाले फैसलों को मजबूती मिलेगी और बार काउंसिल की भूमिका और अधिक प्रभावी होगी। मिल रहे व्यापक समर्थन से उत्साहित आशा ज्योति आर्य ने राजधानी के अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से अब तक अधिवक्ता समाज के हितों के लिए संघर्ष किया है, भविष्य में उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि एडवोकेट समाज का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी बीसीडी चुनाव में यदि अधिवक्ता समाज एकजुट होकर समर्थन देता है तो ये चुनाव ऐतिहासिक विजय में बदलेगा और अधिवक्ता समाज के हितों की आवाज और मजबूत होगी। अच्छा, आज नॉमिनेशन भरा है आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो किस तरीके से कार्य करने वाले हैं आप जीतने के बाद? देखिए, यंग जो हमारे लॉयर्स आते हैं उनके लिए स्टाइपेंड्स हम जरूर रखवाएंगे और आगे प्रोटेक्शन बिल लॉयर्स के लिए मैं जरूर पास कराने की पूरी कोशिश करूंगी और करवाऊंगी ही। अच्छा, तो जो जिला अदालतों में जो कमियां हैं उनको किस तरीके से खत्म करेंगे आप? मैं धीरे धीरे जाकर के धीरे सारी हाइजीन से लेकर के कैंटीन से लेकर के पूरा का पूरा जो उनका लोकेशन है उसको लेकर के आगे उनके लिए जमीन पास करा के चैम्बर और बढ़वा करके उनकी पूरी मदद करूंगी। रोहिणी कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं जैसे कि सिटिंग की समस्या और पब्लिक के लिए भी बहुत सारी समस्या है, तो आप काफी बार वहाँ पर मेंबर्स भी रहे, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं उसी तरह देखती हूँ जैसे वो देखते थे और उन समस्या को समाधान करने में मैं सक्षम आपको खरी उतरूंगी। मैं अपनी उम्मीदों पे पूरी खरी उतरूंगी। बड़ा चुनाव है, किस तरीके से इस बार टक्कर बराबर की है? सर, टक्कर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टक्कर तो हम पहले से ही पैदाइशी में लेती ही आई हूँ। पैदाइशी लेते आई हैं? हाँ जी। ठीक है, तो पब्लिक एडवोकेट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी वोट एंड सपोर्ट के लिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपया करके मुझे वोट दें और मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। मैडम, इस बार बीसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे आपके? देखिए, वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, प्रोटेक्शन एक्ट पास कराना और हमेशा मैं लॉयर्स का वेलफेयर करती आई हूँ और मैं आपको ये आश्वासन भी देती हूँ कि आगे भी उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। अच्छा, तो जो कमियां हैं कोर्टों के अंदर में हमने भी देखा है, काफी चीजें हो ही नहीं पाती है, जैसे गंदगी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। जी, जिला अदालतों में जो कमियां हैं उनको किस तरीके से पूरा करेंगे? सारी की सारी स्ट्रक्चर चेंज में, हाइजीन के लेवल पे, वॉशरूम चेंज, चेम्बर अलॉटमेंट और जूनियर्स आ रहे हैं उनको स्टाइपेंड्स प्रोवाइड करना, सारी चीजें इसी तरीके से हेल्प करना। आपका क्या नाम है? शिवानी है मेरा नाम और मैंने ये देखा है, मैम पहले भी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में रह चुकी हैं और लेडीज के लिए जितना काम इन्होंने करा है मुझे नहीं लगता कोई और लेडी या किसी और बार की लेडी ने कभी किया होगा। हमेशा रोज बार रूम में आके विजिट करना और ये उनको अपना पूछना कि आपको कोई तकलीफ है, कोई बात है, कुछ कहना है और रात को 2 बजे भी किसी को प्रॉब्लम हो फोन करो, मैम हमेशा अवेलेबल होती है। तो ये एक बेनिफिट जो लेडीज के लिए या जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है जो फेस करते हैं, वो एक इशू है जो मैम ने कोशिश करी है अपने रोहिणी बार में कि वो सॉल्व हो। सबसे पहले प्राइमरी इश्यूज होते हैं, बेसिक सैनिटेशन इश्यूज होते हैं, तो वो भी सॉल्व करने की कोशिश करी है। बार में पहले लेडीज बार रूम में ये था कि कोई भी आता था वॉशरूम यूज कर लेता, बट मैम ने रोका सबको कि भाई नहीं, जो फैसिलिटीज स्पेशली वुमेन्स के लिए अवेलेबल है वो उसको कोई और ऐसे जनरल पब्लिक ना यूज करे। तो वो सेफगार्ड करना, हमारे राइट्स को ही खुद बचा प्रोटेक्ट करना,
तो वो मैम ने बहुत अच्छे से करा है, तो आगे भी यही आशा रहेगी कि मैम उस चीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगी और बीसीडी में आने के बाद भी मैम उसी को ही कंटिन्यू करने वाली है, अपने एजेंडाज को ऑब्वियसली वो फुलफिल करेंगी। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीत सिंह है। सुनील जी, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे आप? मैंने निशा में क्वालिटी देखी है इसकी। ये क्वालिटी है कि इसको कोई भी एडवोकेट, इवन नॉन एडवोकेट भी अगर इसको फोन करता है तो ये हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। अच्छा, ये इनका प्लस पॉइंट है। मतलब अवेलेबल रहती है हमेशा? यस, अवेलेबल। तो किस तरीके से वोट एंड सपोर्ट करेंगे इस बारे में? हर तरह का सपोर्ट करेंगे इसको। हर तरीके से। आपका नाम क्या है? सरपर्णा। अच्छा, किस तरीके से वोट एंड सपोर्ट करेंगे आप? हर तरीके से जैसे भी पॉसिबल होगा, एवरी बेस्ट पॉसिबल वे। हर कोई इनकी खामियां गिन रहा है, कोई कमी नहीं है क्या इनके अंदर? कमी नहीं है। एक्चुअली नहीं है। कमी तो क्या ही होगी, जिसको कमी निकालनी होती है वो किसी भी तरीके से निकाल सकता है। अच्छाई को भी कमी बोल देते हैं लोग, तो ठीक है। आप युवा हैं, युवाओं की पूरी टीम है, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे आप? हम पूरे दिल जान से इनकी सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं ऐसे भावी नेता हमारी फील्ड में आए, हमारा सपोर्ट करें पूरे अच्छे तरीके से, जिसकी हमें उम्मीद है इनसे, जो कि ये खरी उतरेंगे, हमें ये पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टाइम मीडिया।